मुझे बड़ा हर्ष है कि अपने 3 वर्षों के मेंबर के तौर पर कार्यक्रम करते हुए और इन 2.5 वर्षों में एज चेयरपर्सन काम करते हुए मैंने प्रयास किया कि हर बेटी की समस्या का समाधान हो सके। आप सभी जानते हैं 100% कोई कार्य नहीं हो सकता, परंतु महिला आयोग को इस बात की खुशी है कि आयोग की पूरी टीम ने मेरे साथ जुड़कर 97% कामों को सॉल्व किया। महिलाओं में जागरूकता बढ़ी, इस बात की हमें खुशी है। जो महिलाएं वर्षों से अपने प्रॉब्लम्स को दबाए हुए थी, वो आंकड़े भी सामने आए। इन 2.5-3 वर्षों में 9,000 के करीब केसेस आए, जिनमें से हमने 97% सॉल्व किए। हर रोज़ छुटपुट आंकड़े बढ़ते रहेंगे, हम उनको सॉल्व करते रहेंगे, परंतु लोगों में जागरूकता आई, इस बात की हमें बहुत खुशी है। Ma'am, first of all, I would like to thank you for this awareness program, and let's come to the main point. As you've been telling us that you've been as a media industry from the from 1992, right? And you've been creating a lot of videos and movies and spreading the awareness about women empowerment, right? And what about the cases that have been fake and obligated from the women society? Yes, that's a very nice question. जब भी हमारे पास कोई ऐसे केसेस आए हैं जिनमें महिलाओं ने अपनी शिकायत रखी, परंतु महिला आयोग पहले दिन से ट्रांसपेरेंसी से केसेस करता है, दोनों पक्षों को बुलाता है, आमने सामने बात करता है, और अगर हमारे पास 100 केसेस आए हैं तो उनमें 5 फेक भी निकले हैं, और उन फेक केसेस पर वही कार्रवाई हुई है जो एक पुरुष पे बनती है उसकी गलती पर। 182 जो महिलाओं के खिलाफ बननी चाहिए थी, उन केसेस को लेकर, जिनमें हनी ट्रैपिंग भी थी, जिनमें बदनाम करने की साजिश भी थी, जिनमें पैसा ऐंठने की छोड़ने के नाम पर थी, तो इन केसेस के हमने खिलाफ भी काम किया। सो आई फील प्राउड टू से दैट वी नेवर डू पार्शियलिटी टू women if they are wrong. I think society is equal, men and women are equal, so we should give equal answer and equal result to both the cases. Ma'am, as you have already talked about the equality of this society, like men and women are equal, right? As you have already told us. But what about those societies that have been humiliating men, and after the women created all those fake news? We have already worked on that. We don't let women do fake काम. We catch those women also who have done fake काम with the proofs. Whenever we get proofs from men, we do all that. मैम, आपने पारदर्शिता की बात की थी अभी कि पूरी पार्शियलिटी नहीं होगी, पूरा ओपन केसेस होंगे, बट अभी आपने अपने रिपोर्ट में, अभी यहाँ पे आपने शुरुआत में ये चीज़ कहा कि अगर इस तरह के कोई भी केसेस जो वो मेंस के अगेंस्ट आते हैं तो हम बिना किसी सुनवाई के उसके खिलाफ चार्ज लेंगे। इफ दैट पर्सन बिना सुनवाई के नहीं, आपने नहीं बात समझी। बिना सुनवाई के नहीं, ये मैंने स्कूल्स के ऊपर बोला था कि अगर इस तरह का कोई केस आता है तो हम उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी से पहले भी एक्शन ले लेंगे। जैसे पलवल का केस आपके सामने एग्जाम्पल है, हमने उस पर कार्रवाई की, औरतों की शिकायत, लिखित ऑडियो वीडियो दर्ज की, परंतु उन्होंने बहाना बनाया कि डिपार्टमेंटल करेंगे। अरे डिपार्टमेंटल तो 6 महीने से रुकी हुई थी, क्यों नहीं करी टाइम पे? इसीलिए तो विमेन कमीशन ने इंटरवेन किया और उसके खिलाफ कार्रवाई की, ये मैंने बोला। मैडम, 6 का मामला आया नया जिसमें एक महिला ही बच्चों को पीट रही है, उसके बाद उनकी अश्लील वीडियो बनाकर फादर को भेज रही है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? हमारे पास वो केस आ गया है, हम तुरंत उसके ऊपर वर्किंग करेंगे और सीरियस वर्किंग करेंगे। जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं, क्या उनको वहाँ से हटाया जाएगा या नहीं? नहीं, हम देखेंगे उनको सेफ क्या है उनके लिए। पिछले दिनों में हमने फरीदाबाद की 4 स्कूल्स को कवर किया, 2 सरकारी स्कूल, 2 प्राइवेट स्कूल, DAV और करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चियों को भगा कर ले जाना, छोटी बच्चियों को बहलाव इस्लाम में ले जाना, इसके ऊपर हम स्लम बस्तियों में जाको पकड़ने के बाद हमने पूरे प्रदेश के सभी वाइस चांसलर्स की मीटिंग हरियाणा निवास चंडीगढ़ में ली थी, जिसके बाद से बहुत सारे हल हमें मिले कि महिलाओं के साथ अपराध ना हो। जिंदल यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, बेटियों को बम्बल ऐप से जोड़ने का,
कुछ दूसरे जातियों से रिश्ता करवाने का मित्र पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी जाकर रिपोर्ट दी, जिसके लिए 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस कार्य के लिए बुलाया भी था। इसके अतिरिक्त स्कूलों में इस तरह की हरकतें ना हो बच्चियों के साथ, जो हमारे पास बहुत सारी शिकायत थी, हमने कैथल, जींद, अम्बाला और एक अन्य स्थान के प्रिंसिपल को बंद भी कराया उनकी गलत हरकतों के लिए। उस चीज़ को उनकी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार स्कूल कॉलेजेस में आईसीसी कमेटी का होना बहुत आवश्यक है, मंथली मीटिंग होना आवश्यक है, 3 मंथ्स में कंबाइंड मीटिंग का होना आवश्यक है, जो लोग नहीं करते, जिसका रिजल्ट, जिसकी कमजोरी का रिजल्ट आपने पिछले सप्ताह बल्लभगढ़ के सरकारी कॉलेज का देखा। बाबूलाल शर्मा वहाँ का प्रिंसिपल 8 महिलाओं को प्रताड़ित कर चुका था, जिसको बचाने का प्रयास भी कई लोगों ने किया, परंतु महिला आयोग इस मामले में सख्त है। किसी भी टीचर को प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा, स्कूल कॉलेजेस की किसी बच्ची को प्रताड़ित नहीं होने दिया जाएगा। और आप सबके माध्यम से एक निवेदन कि यदि कोई टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल अपने स्कूल की बच्चियों को या टीचर्स को प्रताड़ित करता है, कृपया करके उसके लिए अप्रोच ना की जाए, उनको बचाया ना जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी भी बेटियां उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगी और अध्यापिकाएं बनेंगी। इस प्रकार हमने राम यात्रा निकाली, हमारे भगवान राम को जो अयोध्या में इतना सम्मान मिला, उसकी यात्रा भी एक मिशन के तहत हमने निकाली कि स्पिरिचुअलिटी बिगिंस विद एम्पावरमेंट। यदि कोई स्पिरिचुअल है तो वो एम्पावर रहेगा, यदि कोई एम्पावर्ड है तो वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जरूर रहेगा। इस चीज़ को देखते हुए हर वर्ष हम विमेंस डे भी मनाने का काम करते हैं, जिसमें हर बार हमारा थीम कुछ हटके रहता है और अलग अलग दिशाओं में महिलाओं को हम सुधार की ओर ले जाने का काम करते हैं, मजबूत होने का काम करते हैं। आप सबके सुझाव, इसलिए पोषण माह के दौरान हमने उनको ये शिक्षा दी कि किस तरह का उनको पोषण मिलना चाहिए और सरकार उनको कब, कहाँ, कैसे पोषण दिला सकती है, इसके ऊपर हमने जो है फोकस किया। इंडस्ट्रियल मीटिंग्स हमने की। आप सब जानते हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एक महकमा होता है आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में नहीं थी, आज